आज जिस ब्रज में हमें मंदिर, सड़कें, बाजार और बड़ी बड़ी बस्तियां दिखाई देती हैं, कभी इस भूमि पर चारों ओर वन ही वन हुआ करते थे। यमुना के किनारे फैली हरियाली, गौचारण की भूमि और उन वनों के बीच श्री कृष्ण अपने ग्वाल बालों के साथ विचरण करते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ब्रज की प्राचीन परंपरा में केवल एक दो नहीं बल्कि 12 प्रमुख वनों का वर्णन मिलता है। ऐसे वन जिनका संबंध श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं से जोड़ा जाता है। आज इनमें से कुछ स्थानों पर शहर और गांव बसे हुए हैं। कहीं कुंड और मंदिर दिखाई देते हैं और कहीं केवल प्राचीन नाम और परंपरा बची हुई है। तो आखिर वे 12 वन कहाँ थे, आज वे कहाँ हैं और क्या उनमें से कुछ आज भी उसी रूप में मौजूद है? आज के इन 12 वनों को द्वादश वन कहा जाता है। इनके नाम हैं मधुवन, तालवन, कुमुदवन, बहुलावन, काम्यवन, खदीरवन, वृंदावन, भद्रवन, भांडेरवन, बेलवन, लोहवन और महावन। इन वनों का उल्लेख ब्रज की प्राचीन धार्मिक परंपरा में मिलता है और वैष्णव साहित्य में भी इनके दर्शन और यात्रा की परंपरा दिखाई देती है। इनका महत्व केवल इसलिए नहीं था कि यहाँ पेड़ पौधे बहुत थे, बल्कि इसलिए भी था कि ब्रज की मान्यता में ये वे स्थान थे जहाँ भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने अपने बाल्य और किशोर काल में अनेक लीलाएं की थी। सबसे पहले आता है मधुवन। आज ब्रज की परंपरा मधुवन को मथुरा के निकट माहौली क्षेत्र से जोड़ती है। मधुवन का नाम सुनते ही एक ऐसे वन की छवि सामने आती है जहां प्राकृतिक सौंदर्य और मधुरता का वातावरण रहा होगा। आज माहौली एक आबाद क्षेत्र है और वहां वैसा विशाल प्राकृतिक वन नहीं दिखाई देता जैसा प्राचीन ब्रज के वर्णनों से समझ में आता है। लेकिन मधुवन का नाम और उससे जुड़ी धार्मिक स्मृति आज भी जीवित है। यही इस विषय की पहली महत्वपूर्ण बात है। किसी प्राचीन वन की पहचान आज उसके जंगल के आकार से नहीं बल्कि उससे जुड़ी परंपरा और स्थान की स्मृति से भी है। इसके बाद आता है तालवन। इसके नाम का संबंध ताल यानी ताड़ के वृक्षों से माना जाता है। श्री कृष्ण और बलराम की धेनुकासुर लीला की प्रसिद्ध परंपरा इसी तालवन से जुड़ी हुई है। आज तालवन की पहचान ब्रज के तरसी क्षेत्र से जोड़ी जाती है, लेकिन आज वह प्राचीन काल जैसा विशाल तालवन दिखाई नहीं देता। समय के साथ प्राकृतिक भूदृश्य बदला, मानव बस्तियां बढ़ी और वन क्षेत्र का स्वरूप भी बदल गया। फिर भी तालवन का नाम और उससे जुड़ी कृष्ण लीला की स्मृति ब्रज की परंपरा में बनी हुई है। फिर आता है कुमुदवन। इसका नाम कुमुद पुष्प से जुड़ा हुआ माना जाता है। ब्रज की कल्पना में कुमुद वन ऐसा क्षेत्र रहा होगा जहां जल और वनस्पति दोनों का सुंदर मेल था। लेकिन आज कुमुदवन की आधुनिक पहचान बाकी कुछ वनों की तरह पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। अलग अलग स्थानीय और धार्मिक स्रोत इसके संबंध में अलग अलग स्थानों का उल्लेख करते हैं। इसलिए यहाँ ये कहना अधिक उचित है कि ब्रज की परंपरा कुमुदवन को द्वादश वनों में एक महत्वपूर्ण वन के रूप में याद करती है, लेकिन इसकी वर्तमान भौगोलिक पहचान को पूरी तरह निश्चित ऐतिहासिक तथ्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। इसके बाद आता है बाहुलावन। ब्रज की परंपरा इससे आज के बाटी क्षेत्र से जोड़ती है। बाहुलावन से जुड़ी धार्मिक कथा और इसकी पवित्रता आज भी ब्रज यात्रा का हिस्सा है, लेकिन यहाँ भी वही बात समझनी जरूरी है। आज का बाटी क्षेत्र अपने मूल वन स्वरूप में दिखाई नहीं देता। आधुनिक बस्ती और कृषि भूमि ने पुराने प्राकृतिक स्वरूपों को काफी बदल दिया है। फिर भी उस स्थान की धार्मिक पहचान और बाहुलावन की स्मृति आज भी बनी हुई है। इसके बाद आता है काम्यवन, जिसे आज के कामा राजस्थान से जोड़ा जाता है। काम्यवन द्वादश वनों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इसके आसपास अनेक पवित्र स्थानों की परंपरा मिलती है। आज कामा एक आधुनिक नगर है, लेकिन ब्रज की धार्मिक परंपरा इसे प्राचीन काम्यवन से जोड़ती है। यहाँ भी हमें जंगल और तीर्थ के बीच का अंतर समझना होगा। जंगल का भौतिक स्वरूप बदल सकता है, लेकिन किसी स्थान से जुड़ी धार्मिक परंपरा कई पीढ़ियों तक जीवित रह सकती है। इसके बाद आता है खादिर वन।
इसका नाम खादिर अर्थात खैर के वृक्षों से जोड़ा जाता है। खादिर वन भी श्री कृष्ण की ब्रज लीलाओं से जुड़ी द्वादश वन परंपरा का हिस्सा है, लेकिन इसकी वर्तमान भौगोलिक पहचान उतनी स्पष्ट नहीं है कि हम बिना किसी सावधानी के आज के किसी एक स्थान को निश्चित रूप से प्राचीन खादिर वन घोषित कर दे। इसीलिए इसके बारे में सबसे सही बात यही है कि खादिर वन का नाम और उसकी धार्मिक परंपरा आज भी ब्रज की स्मृति में मौजूद है, जबकि उसकी आधुनिक भौगोलिक पहचान को लेकर पूर्ण निश्चितता नहीं है। और फिर आता है वृंदावन, वो नाम जिसे आज पूरी दुनिया श्री कृष्ण और राधा रानी की भक्ति से जोड़ती है। आज का वृंदावन एक बड़ा धार्मिक नगर है। चारों ओर मंदिर, आश्रम, सड़कें, बाजार और श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई देती है, लेकिन प्राचीन वृंदावन की कल्पना इससे बिल्कुल अलग है। वो एक वन भूमि थी जहाँ यमुना के किनारे प्राकृतिक वातावरण था और श्री कृष्ण अपने ग्वाल बालों के साथ वन विहार करते थे। इसलिए आज का वृंदावन और प्राचीन वृंदावन अपने भौतिक स्वरूप में बहुत अलग है, लेकिन धार्मिक परंपरा में दोनों की पहचान एक ही पवित्र धाम से जुड़ी हुई है। अब सूची के बाकी 5 नाम आते हैं: भद्रवन, भांडीर वन, बेलवन, लोहवन और महावन। इन सभी का नाम ब्रज की द्वादश वन परंपरा में मिलता है। भांडीर वन श्री कृष्ण और बलराम की लीलाओं से जुड़ी परंपराओं के कारण विशेष महत्व रखता है। बेलवन का नाम बेल वृक्षों से जोड़ा जाता है। लोहवन और भद्रवन भी ब्रज के प्राचीन वनों के रूप में स्मरण किए जाते हैं। वही महावन का संबंध प्राचीन गोकुल क्षेत्र और श्री कृष्ण के बाल्यकाल की लीलाओं से जोड़ा जाता है। इन 12 नामों को एक साथ देखने पर ब्रज का एक बिल्कुल अलग स्वरूप सामने आता है। आज जहां हमें गांव, शहर और सड़कें दिखाई देती हैं, वह कभी वन भूमि का विस्तार माना जाता था, लेकिन समय के साथ जंगलों का क्षेत्र घटा, खेती बढ़ी, बस्तियां विकसित हुई और प्राकृतिक भूदृश्य बदलता गया। इसलिए आज इन सभी स्थानों पर हजारों वर्ष पुराने जंगलों की तलाश करना सही नहीं होगा। लेकिन कहानी यही समाप्त नहीं होती, क्योंकि इन वनों का महत्व केवल इस बात में नहीं है कि आज वहाँ कितने पेड़ बचे हैं। असली बात यह है कि उनके नाम, उनसे जुड़ी लीलाएं और उनकी धार्मिक पहचान आज भी ब्रज में क्यों जीवित है। यही कारण है कि किसी स्थान का प्राचीन वन स्वरूप बदल जाने के बाद भी वो तीर्थ बना रह सकता है। और जब हम इन 12 वनों को आज के ब्रज के नक्शे पर देखते हैं तो एक बात साफ दिखाई देती है: जंगल का स्वरूप बदल गया, लेकिन ब्रज की स्मृति नहीं बदली। अब सबसे बड़ा प्रश्न यही है, ब्रज के ये 12 वन आज वास्तव में कहाँ हैं? इसका उत्तर एक सीधी सूची से थोड़ा अलग है। कुछ वनों की वर्तमान पहचान ब्रज की परंपरा में अपेक्षाकृत स्पष्ट रूप से मिलती है, जबकि कुछ की पहचान स्थानीय परंपराओं और अलग अलग स्रोतों के आधार पर जुड़ी हुई है। इसलिए इन सभी स्थानों के बारे में ये दावा करना उचित नहीं होगा कि आज दिखाई देने वाला क्षेत्र बिल्कुल वही प्राचीन जंगल है। सही बात यह है कि ब्रज की धार्मिक परंपरा ने इन स्थानों को हजारों वर्षों की स्मृति में जीवित रखा है। मधुवन को आज माहौली से जोड़ा जाता है, वह अब आधुनिक बस्ती है। तालवन को तरसी क्षेत्र से जोड़ा जाता है और बाहुलावन को बाटी से। काम्यवन की पहचान कामा से की जाती है। इन स्थानों में आज हमें प्राचीन काल जैसा घना वन नहीं दिखाई देता, लेकिन इनके नाम और उनसे जुड़ी धार्मिक परंपराएं आज भी मौजूद है। कुमुद वन और खदीर वन के मामले में अधिक सावधानी जरूरी है। इनके संबंध में स्थानीय परंपराओं और विभिन्न स्रोतों में अलग अलग आधुनिक पहचान मिलती है। इसलिए किसी एक वर्तमान स्थान को बिना शर्त यही प्राचीन कुमुद वन, यही खदीर वन कहना उचित नहीं होगा। ये अंतर छोटा लग सकता है, लेकिन किसी धार्मिक विषय को तथ्यात्मक रूप से प्रस्तुत करते समय यही सावधानी उसे मजबूत बनाती है। वृंदावन की स्थिति सबसे अलग है। आज पूरा क्षेत्र एक विशाल धार्मिक नगर के रूप में विकसित हो चुका है, फिर भी उसके भीतर अनेक कुंज, वन, परंपराएं, घाट और लीला स्थलों की स्मृतियां मौजूद हैं। इसीलिए आज का वृंदावन प्राचीन वन के भौतिक रूप में भले ही वैसा न हो, लेकिन धार्मिक पहचान के स्तर पर वो आज भी उसी वृंदावन के रूप में
माना जाता है, जहाँ श्री कृष्ण की लीलाओं की परंपरा जुड़ी हुई है। इसी तरह भद्रवन, भांडीरवन, बेलवन और लोहवन के नाम आज भी ब्रज की धार्मिक परंपरा में जीवित है। इनके प्राचीन वन स्वरूप में समय के साथ कितना परिवर्तन आया, इसे हर स्थान के लिए एक समान तरीके से नहीं बताया जा सकता, लेकिन ये स्पष्ट है कि द्वादश वन की अवधारणा आज भी ब्रज के धार्मिक भूगोल का महत्वपूर्ण हिस्सा है। महावन का संबंध प्राचीन गोकुल क्षेत्र से जोड़ा जाता है। श्री कृष्ण के बाल्यकाल की अनेक लीलाओं की स्मृति इस क्षेत्र से जुड़ी हुई है। आज यहाँ भी आधुनिक बस्ती और धार्मिक स्थल दोनों दिखाई देते हैं, लेकिन जब भक्त महावन या गोकुल जाता है तो उसके लिए ये केवल एक वर्तमान गांव या कस्बा नहीं रहता, वो इसे कृष्ण के बाल्यकाल की लीला भूमि के रूप में देखता है। अब एक बात महत्वपूर्ण स्पष्ट है, क्या ये 12 वन आज भी उसी तरह घने जंगल है? इसका उत्तर नहीं है। हजारों वर्षों से प्राकृतिक वातावरण और मानव बसावट दोनों बदल चुके हैं। किसी स्थान पर जंगल की जगह गांव आ गया है, कहीं खेती फैल गई, कहीं नगर विकसित हो गया और कहीं किसी प्राचीन वन की पहचान कुंड, मंदिर या स्थानीय परंपरा के रूप में बची रही। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है। क्या ये 12 वन ब्रज से समाप्त हो गए? ब्रज की धार्मिक परंपरा इसका उत्तर नहीं मानती, क्योंकि यह वन का अर्थ केवल पेड़ों से भरा हुआ जंगल नहीं है। वन एक पवित्र भूभाग है जिसकी पहचान श्री कृष्ण की लीलाओं, तीर्थों और सदियों पुरानी स्मृतियों से जुड़ी हुई है। यही कारण है कि आज भी जब ब्रज की परिक्रमा की जाती है तो इन प्राचीन वनों के नाम केवल इतिहास के पन्नों में नहीं मिलते, वे ब्रज की धार्मिक यात्रा का हिस्सा बने हुए हैं। किसी स्थान पर पेड़ों की संख्या कम हो गई तो भी उस भूमि से जुड़ी कथा समाप्त नहीं हुई। किसी वन की जगह बस्ती बन गई तो भी वहां की धार्मिक पहचान समाप्त नहीं हुई, और शायद यही ब्रज की सबसे बड़ी विशेषता है। समय ने यहाँ की भूमि का स्वरूप बदला, जंगल कम हुए, बस्तियां बढ़ी, रास्ते बदले, यमुना का स्वरूप बदला, लेकिन ब्रजवासियों की स्मृति ने उन स्थानों को अपने भीतर संभाल कर रखा। आज यदि आप मधुवन, तालवन, बहुलावन या काम्यवन से जुड़े स्थानों पर जाएं तो आपको प्राचीन काल जैसा विशाल जंगल दिखाई नहीं देगा, लेकिन उस भूमि का नाम लेते ही सदियों पुरानी कथा सामने आ जाती है। आज यदि आप वृंदावन पहुंचते हो तो आपको आधुनिक नगर दिखाई देगा, लेकिन भक्त की दृष्टि में वही भूमि श्री कृष्ण की लीला भूमि है। आज यदि आप महावन जाते हो तो वह आधुनिक जीवन दिखाई देगा, लेकिन उसी स्थान को कृष्ण के बाल्यकाल की लीलाओं से जोड़कर देखा जाता है। इसलिए ब्रज के 12 वन आज कहाँ हैं? इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर शायद यही है कि उनके भौतिक स्वरूप का बहुत बड़ा हिस्सा बदल चुका है, लेकिन उनकी धार्मिक पहचान आज भी जीवित है। हमें ये दावा करने की आवश्यकता नहीं कि आज खड़ा हर पेड़ हजारों वर्ष पुराना है, न ही ये कहने की जरूरत है कि हर आधुनिक स्थान की पहचान इतिहास ने पूरी तरह प्रमाणित कर दी है। सच्चाई इससे कहीं अधिक सुंदर है। ब्रज की भूमि बदलती रही, लेकिन उससे जुड़ी कृष्ण लीला की परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रही, और यही कारण है कि आज भी जब कोई भक्त इन वनों के नाम सुनता है, मधुवन, तालवन, कुमुदवन, बहुलावन, काम्यवन, खादिरवन, वृंदावन, भद्रवन, भांडीरवन, बेलवन, लोहवन और महावन, तो वो केवल 12 स्थानों के नाम नहीं सुनता, वो ब्रज के उस प्राचीन स्वरूप को याद करता है, जहाँ हर वन, हर कुंड, हर घाट और हर पगडंडी को श्री कृष्ण की लीलाओं से जोड़कर देखा जाता है। जंगलों का रूप बदल गया, समय बदल गया, ब्रज का बाहरी स्वरूप बदल गया, लेकिन ब्रज की वो स्मृति आज भी जीवित है, जिनसे इन 12 वनों को हजारों वर्षों बाद भी लोगों के हृदय में जीवित रखा है। तो प्रेम से बोलिए राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।